हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते फ्रेंड्स। आज के हालात से आप सभी वाकिफ़ हैं कि कैसे नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है और वो हमेशा खतरे तक पहुंच रहा है और सब कितने परेशान थे। वो जल जो हमारे लिए जीवन है, अमृत है, जिसे बंद भी किया गया थोड़े दिन के लिए क्योंकि पानी का जल स्तर बहुत बढ़ता जा रहा था। तो जीवन को बचाने के लिए बहुत सारे अरेंजमेंट किए जा रहे थे। तो फ्रेंड्स, मुझे तो उस बात से ये बहुत बड़ी बात नज़र आई कि देखो, चाहे वो नदी हो, चाहे नाले हों, चाहे घर का कोई बर्तन हो, बाल्टी हो, डब्बा हो, कुछ भी हो, अगर उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा उसमें कुछ डाल देते हैं तो वो हमेशा बाहर गिरता है, ओवरफ्लो हो जाता है। जैसे नदियों का पानी जब कैपेसिटी से बाहर हुआ तो उसने बाढ़ का रूप ले लिया, तो जल जो अमृत था वो कीचड़ बन गया। तो फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी बात है। इससे ये पता चलता है कि पात्र का जो होंद है, जो हमारा अस्तित्व है, जो हम पात्र हैं, वो बहुत ही मतलब उसको कैसा होना चाहिए, उसकी कैपेसिटी जितनी हो वो उतना ही काम कर सकता है। आप जैसे अपने तन को ही देख लीजिए, और जितनी जिसकी पावर होती है, जितनी कैपेसिटी होती है कुछ काम करने की, वो उतना ही कर पाता है। क्योंकि इंसान कहने को तो हम सभी पात्र हैं, राइट? तो हम सभी ह्यूमन बीइंग्स हैं, लेकिन एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न क्यों है? वो अपनी कैपेसिटी के कारण ही एक दूसरे से भिन्न होते हैं, अदरवाइज तो कोई ऐसा कारण नहीं है। तो ये नेचुरल है। नेचुरल इसलिए है कि किसी किसी का पात्र बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत सॉलिड हो जाता है, बहुत मजबूत हो जाता है, उसमें कहीं छेद नहीं होते, और उसकी कैपेसिटी भी बहुत हो जाती है कि उसमें जितना भी डालो वो उसमें समा लेता है। तो उस तरह का अगर पात्र होता है तो वहाँ बड़े मतलब कि अबंडेंस वाली बात हो जाती है, वहाँ पर बहुत कुछ हासिल करने की उसमें क्षमता हो जाती है। क्योंकि शरीर का भी देखिए, आप देखो, ज़रूरत से ज़्यादा हम कुछ कर लेते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली, काम कर ली, शरीर बीमार पड़ जाता है। फिर मन को देख लो, जरूर से ज़्यादा सोच लें, चिंताएं कर लें तो मन भी बैठ सा जाता है ना, वो भी बीमार पड़ जाता है। तो फ्रेंड्स, इस बात को हम फिर ध्यान में रखेंगे कि हम कैसे करें। अब हम किसी को बड़े आराम से कह देते हैं, हमारा पात्र अगर बड़ा हो जाता है, सपोज, यानी अगर हमारी सोच बड़ी हो जाती है, हमने कुछ हासिल कर लिया, हमारी बुद्धि ग्रो हो गई, या हम आगे बढ़े, हमने आपको एक्सटेंड कर लिया, तो हम दूसरे का वो हंसी मजाक उड़ा लेते हैं। देखो, छोटा सा बर्तन लेके आ रहा है ना भाई, जिसका जितना विकास हुआ है, जितना उसके पास क्षमता है, वो उतना ही तो कार्य करेगा ना। अगर उसने, हाँ, लेकिन वो है कि जिसका पात्र छोटा है, कि वो कहे कि नहीं, मेरे को तो 1 किलो दूध चाहिए, और आधा किलो का अगर वो डब्बा लेकर जा रहा है तो उसमें 1 किलो दूध तो नहीं आने वाला है। तो उसको भी ये समझ अपनानी होगी कि मेरा पात्र ही इतना है, तो उसमें इतना ही आएगा। अगर उसको ज़्यादा चाहिए तो क्या करना होगा? उसको अपना पात्र बड़ा करना पड़ेगा। और ये हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, पात्र तो एक मतलब ये शरीर का और मन का पात्र है जो ये है, इसको भी हम बड़ा मैंने ये कहना चाहिए कि नैरो माइंडेडनेस होती है, एक ओपन माइंडेडनेस होती है। तो छोटा बर्तन क्या है? नैरो माइंडेडनेस है, उसमें कम ही चीज़ें आएंगी ना, राइट? और फिर हमारा जो ओपन माइंडेड क्या होता है, वो एक बड़ा बर्तन होता है, यानी वो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो बड़ी सारी चीज़ों को संभालने वाला मन होता है। वो मन बहुत मजबूत होता है, यानी उसमें कोई छेद नहीं होते, कोई निंदा नफरत के ये नहीं, वो फोकस होता है, वो उसको अपने पावर पर, अपनी हॉर्न को उसने स्ट्रांग बनाया हुआ है। तो कुछ भी होता है तो उससे कुछ लीक नहीं होता, वो स्ट्रांग बना रहता है। वो बड़ा पात्र होता है, गहरा जितना होगा, जितनी गहराई होती है उसमें, उतनी उसमें ज़्यादा चीज़ें समा जाती हैं। तो इसलिए वो ज़्यादा कंप्लेंट्स भी नहीं करता, क्योंकि वो गहरे में जा चुका होता है, उसका पात्र बहुत गहरा होता है। और जो कहते हैं ना, छिछले पात्र होते हैं और छोटे पात्र होते हैं, उनमें कुछ भी डालो। अगर कोई, मैंने तो ये देखा कि अगर देने वाला भी कोई बड़े पात्र है, आपके घर के बाहर कोई मान लो बहुत बड़ी कोई लेके आया, कोई लिक्विड मान लो, कुछ मान लो, तो अगर आप छोटा सा पात्र लेके जाएंगे तो उसमें उतना ही आएगा ना। अगर आप बड़ा लेके जाएंगे तो देने वाला तो पता नहीं बहुत सारा लेके आया मान लो बाहर, तो आपके पास जितने पात्र होंगे आप उतना ही प्राप्त कर पाएंगे, जितना उसमें आएगा उतना ही आपको मिलेगा। तो रिसीविंग पे भी बहुत डिपेंड करता है। खाली यही नहीं होता
कि वो देने वाला मुझे दे नहीं रहा, देने वाला तो दे रहा है ना। परमात्मा तो सबको ही देता है, वो खूब देता है, लेकिन उसके लिए हमारा पात्र का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है, साफ़ होना भी बहुत ज़रूरी है। आपको पता है ना कि अगर हमें दूध साफ़ चाहिए तो हम दही वाले बर्तन के में कभी नहीं उसको डालते जब तक कि दही ना बनाना हो। अगर हमें दूध को प्योर रखना है तो हम बड़े उसको स्वच्छ बर्तन में रखते हैं, दही से भी दूर रखते हैं कि दूध कहीं ख़राब ना हो जाए। तो ज़िंदगी में भी ऐसे ही रास्ते में चलते चलते, नौकरी पे जाते हुए, घर में रहते हुए, रिश्ते नातों से निपटते हुए हमें बहुत सारे वो खट्टे बर्तन मिल जाते हैं, है ना। अगर हमें अपने आप को बचाना है, दूध की भांति पवित्र रखना है, प्योर माइंड को रखना है, अपने बर्तन को सॉलिड बनाना है, उसमें छेद नहीं करने, क्रिटिसिज्म के, निंदा के और द्वेष के, नफरत के, ये वाले छेद नहीं करने, तो फिर हमें ऐसी बातों से बचना होगा, ऐसे पात्रों से दूर रहना होगा। यानी अपने पात्र की तरफ दूर रहने का क्या मतलब है, ये नहीं कि हम उनके नज़दीक नहीं जाएंगे, नज़दीक हम जाएंगे, उनके बीच में ही रह के काम करेंगे, चाहे वो हमारे पास में ही बैठे हुए हैं, लेकिन हम काम कैसे करेंगे, हम अपने पात्र पर फोकस रखेंगे कि उसमें छेद ना हो पाए, वो इम्प्योर ना हो पाए, ताकि जो भी हमने प्राप्त करना है वो प्योर रह सके। तो हमारे पात्र की जो क्षमता है वो जितनी अच्छी होगी, जितनी मजबूत होगी, जितना हमारा मन मजबूत होगा। आप देख लीजिए, जिनके मन मजबूत होते हैं तो बड़ी बड़ी घटनाएं भी क्या होती हैं, उनके लिए छोटी बन जाती हैं। ये तो नहीं है कि घटनाएं छोटी होती हैं, बट गहराई उनकी ज़्यादा है, सोच उनकी, वो बुद्धिजीवी है, वो विवेकमय इंसान होते हैं जो जीवन को समझते हैं। तो जीवन की गहराई को समझने वाले लोग हमेशा छोटी छोटी बातों को दरकिनार कर देते हैं, उन पर वो बातें हावी नहीं होते हैं, वो तो बड़े बड़े अपने इंटरेस्ट भी छोड़ देते हैं कि कोई बात नहीं। और फिर एक बात ये भी है कि अगर कोई ऐसे छोटा काम कर रहा है, छोटी बुद्धि के द्वारा ऐसे कुछ कर रहा है, या मान लो जितनी उसकी समझ है, मैं तो उसको छोटी बुद्धि भी नहीं कहूँगी, आई मीन जितनी जिसकी ग्रोथ हुई है, जितना जिसका विकास हुआ है, वो उस स्तर की ही बात करेगा। तो उसके स्तर पे हमें अपना स्तर नीचे गिराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमें लगता है हम उससे बेहतर सोच सकते हैं तो हमें सोचना चाहिए। और वक्त आएगा जब वो अपना पात्र को भी बड़ा कर लेगा, अपनी समझ को बड़ा कर लेगा, अपने विवेक का इस्तेमाल करना शुरू कर देगा, तो वो दिन भी दूर नहीं कि उसका पात्र भी बड़ा हो जाएगा। जब जीवन को जो भी गहराई से समझेगा, जितना गहरा किसी का पात्र होगा, उतनी ही वो कहते हैं सारी चीज़ें उसको मिलने लगती हैं। तो फ्रेंड्स, अपने पात्र को मजबूत बनाने पर ध्यान दें, अपनी ज़िंदगी पर फोकस करें, बजाय कि उसका पात्र कैसा है और उसका कैसा है इसमें उलझकर ये ना हो अपनी एनर्जी को दूसरी बातों में लगाते, अपनी सारी एनर्जी को, अपने सारे एफर्ट्स को खुद को खिलाने में, खुद को मजबूत बनाने में, खुद को साफ सुथरा रखने में प्रयत्न यूज़ करें। कहीं ऐसा ना हो कि अमृत जैसा जीवन, जैसे कि जल अमृत है, उसके बिना हम रह नहीं सकते। 2-4 दिन पानी नहीं आया तो कितनी परेशानी झेलनी पड़ी सबको कि पानी पानी हो रहा था, एक तरफ पानी पीने के लिए और दूसरी तरफ पानी, चारों तरफ की जीवन का खतरा बना हुआ है। तो ज़िंदगी में भी अगर जो हमें अमृत मिला हुआ है, जो हमें पावर्स मिली हुई हैं, जो हमें समझ मिली है, विवेक है, अगर वो हमारा जल है, वो हमारा अमृत है, जिसके बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं है, तो उस अमृत को संभाल कर रखें अपने पात्र में, मन के पात्र को, इसको साफ सुथरा करके, इसको स्ट्रांग बना के इसमें संभाल कर रखें। वरना ऐसा ना हो कि कैपेसिटी से बाहर चले जाएं, दूसरों की चीज़ें भर के, इसमें गंदी चीज़ें भर के, और फिर बाद में कैपेसिटी फुल हो जाए तो अच्छी भरने की जगह ही ना बचे और सारा कुछ ओवरफ्लो होके वो बाढ़ बन जाए। तो ऐसी स्थिति को मत आने दें। समय से पहले ही अगर चीज़ें संभाल ली जाती हैं तो वो संभल जाती हैं। तो हम सारे ही संभलें, समय रहते ही सारे अरेंजमेंट्स करें, अपने तन को समझें, अपने मन को समझें, अपने जीवन को समझें, और इस तरह से अपने आप को मजबूत करके ज़िंदगी के हालातों से गुजरते हुए, ज़िंदगी के साथ चलते हुए, सबका साथ देते हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा अपने पर ध्यान रखें, अपने पात्र को शुद्ध पवित्र रखने की कोशिश करें। फ्रेंड्स, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच. See you in the next video. Namaste.